चल गया ना। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो ध्यान देना, प्रॉफिट लॉस अपना चल रहा था। देखो लास्ट क्लास जो अपन सैटरडे को प्रयास कर रहे थे और उसमें मैंने ये बताया था कि जो अपना नंबर सिस्टम का एपीजीपी चल रहा था, ठीक है, वो नंबर सिस्टम का पार्ट 10 अपना पढ़ने की बात थी। लेकिन सैटरडे को आप बहुत लक्की थे कि बहुत अच्छे से बारिश हुई और उस केस में सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अपन क्लास नहीं रख पाए। कोई बात नहीं, उसकी पूर्ति कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो आज तो अपन उसी प्रॉफिट लॉस को आगे बढ़ा रहे हैं। जब वापस मौका मिलेगा तो मैं नंबर सिस्टम को पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। आप टेंशन मत लो कि जो चीज़ बची हुई है वो कंप्लीट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बस आप तो रिवाइज करते रहो। खूब सारा मैटर आपके पास पहुंच चुका है, खूब सारे वीडियोज आपके पास पहुंच चुके हैं, बस आप तो उनको पढ़ते रहो आप। क्लियर? तो प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 7 अपना लास्ट क्लास में हुआ था। उसमें अपन ने पढ़ा डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड, ठीक है। और कम से कम भी अपन ने 10 से 12 क्वेश्चन उस टाइप के पढ़े थे अपन ने। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथ्स का एक ही फंडा है, अगर आप किसी भी टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढंग से पढ़ोगे, आप खूब सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो टाइप आपको समझ में आएगा, जबरदस्ती वो टाइप आपको समझ में आएगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान देना, आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप पार्ट नंबर 8 नंबर पार्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस के अपने 7 क्लास हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे अपने से जुड़ा है, जो स्टूडेंट फर्स्ट डे आज अपने से जुड़ा है, वो पीछे की सारी क्लास देखे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो अपन शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 8। ध्यान देना सभी। देखो क्वांटिटी से रिलेटेड अपना टाइप होगा, क्वांटिटी से रिलेटेड अपना टाइप होगा। समझने की कोशिश करना, सभी ध्यान देंगे, सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। कंटिन्यू पढ़ेंगे। देखो अपन, देखो सुनना ध्यान से। जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो रेट इनटू यानी मूल्य इनटू मात्रा होता है। रेट इनटू क्वांटिटी होता है। अगर अपन कोई भी सामान लाने गए, अगर अपन कोई भी सामान लेके आए, मान लो 20 रुपए किलो है और अपन 4 किलो सामान लिया, 4 किलो वो मात्रा ली, तो 20 इंटू 4 80 रुपए अपना क्या हुआ, बिल बना। तो आपने क्या देखा, जो एक्सपेंडिचर है वो रेट इनटू क्वांटिटी होता है। बोलो बात समझ में आई आप? अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान देना, कि मान लो 6 रुपए रेट थी और अपन ने 25 किलो खरीदा, 6 की रेट से 25 किलो खरीदा, तो मुझे बताओ कितना रुपए खर्चा हुआ? 150 रुपये खर्चा हुआ। समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूं आपको, कि 6 रुपए की रेट से 25 किलो अपन ने मान लो चावल खरीदे, 6 रुपए की रेट से 25 किलो चावल खरीदे, तो कितना बिल बना? 150 रुपये। आप मेरे को ये बताओ, आज रेट हो गई 10 रुपये, आज रेट हो गई चावल की 10 रुपये पर केजी। अगर चावल की रेट 10 रुपये पर केजी हो गई, लेकिन अपने पास रुपए तो वही 150 है, अपने पास रुपए तो वही 150 है, तो मुझे आप ये बताओ, आज आप क्वांटिटी कितना खरीद पाओगे? 15 किलो। कितना? 15 केजी। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि बताइए रेट का रेशियो क्या है, इस रेट का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे 2 का भाग 3 बार 2 का भाग 5 बार, यानी रेट 3:5 हो गया, रेट 3:5 हो गया। क्वांटिटी क्या हुआ? क्वांटिटी 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 3 बार, क्वांटिटी 5:3 हो गई।
आपने क्या देखा कि जब एक्सपेंडिचर सेम होता है, एक्सपेंडिचर या रुपए बोल सकते हैं अपन, ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर या रुपए जब सेम होते हैं तो रेट का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना सभी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब रुपए सेम हो, जब एक्सपेंडिचर सेम हो, तो क्या रेट का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो आपस में ऑपोजिट होते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये बात आपको याद रखना है, तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदे। ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई, 1 रुपए में 25 की दर से खरीदे। अगर 1 रुपए में वो कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? अब मुझे ये बताओ, रुपए सेम है, देखो 1 रुपए यहां है, 1 रुपए यहां है, रुपए सेम है, बोलो हाँ या ना। तो सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सीपी एसपी रुपए, अगर सीपी 100 रुपए तो 25% प्रॉफिट का सीपी क्या होगा? 125। अगर रुपए में सीपी 100 रुपए है तो 25% प्रॉफिट का एसपी क्या होगा? 125। काट दो 5 का भाग 4 बार, 5 का भाग 5 बार। यानी मुझे आप ये बताओ कि रेट 4 से 5 हो गई। अगर रेट 4 से 5 हो गई तो बोलो क्वांटिटी का रेशियो ऑपोजिट होगा। क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो 5:4 होगा। यानी अगर वो जितने रुपए में 5 लेके आया उतने रुपए में 4 बेचना पड़ेगा। आप बोलोगे 5 की वैल्यू कितनी है? 25। अगर 5 की वैल्यू 25 तो 1 की वैल्यू 5 होगी। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20। बोलो उसे 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे? 20 बेचने पड़ेंगे। यही अपना आंसर होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? अरे बताओ हाँ या ना। क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या बताओ जल्दी से। रुपए सेम है तो रेट 100 से 125, 4 से 5। अगर रेट 4 से 5 तो बोलो क्वांटिटी 5 से 4। 5 लाया तो 4 बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। 5 की वैल्यू 25 तो 4 की वैल्यू 20। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, बहुत आसान टाइप है। देखो आप फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो सभी। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? मुझे आप ये बताओ, एसपी देकर एसपी ही पूछ रहा है, एसपी देकर एसपी ही पूछ रहा है, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। बोलो हाँ या ना। रुपए सेम है, 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है और पूछ भी 1 रुपए में रहा है, तो रुपए सेम है। तो सुनो ध्यान से, मुझे आप ये बताओ, रेट पहले 40% हानि, 40% हानि का मतलब 60 होगा। 20% लाभ का मतलब 120 होगा। 40% हानि का मतलब 60, 20% लाभ का मतलब 120। यानी रेट 1 से 2 हो रही है। अगर रेट 1 से 2 हो रही है तो बोलो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी 2 से 1 हो जाएगी। क्वांटिटी 2 से 1 हो जाएगी। यानी पहले जो क्वांटिटी बेच रहा था, अगर 2 की वैल्यू 32, अगर 2 की वैल्यू 32 है तो बोलो 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी। यही अपना आंसर होगा। बोलो इस बार उसे कितने बेचने पड़ेंगे? 16 बेचने पड़ेंगे। बोलो समझ पाए क्वेश्चन को? अरे बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन को समझ पाए? बोलो। फिर से देखो इनको बार बार, जब इनको बार बार देखोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, सुनो ध्यान से।
देखो अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किए अपन ने रुपए सेम थे, अभी तक अपन ने जो दोनों क्वेश्चन किए उनमें रुपए सेम थे। इस बार रुपए सेम नहीं है, ध्यान दो सभी, इस बार रुपए सेम नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। इस बार रुपए सेम नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, कुछ देर के लिए अपन रुपए सेम ले लेते हैं। कुछ देर के लिए इस 24 को 40 मान लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ देर के लिए इस 24 को अपन 40 मान लेते हैं ताकि रुपए सेम हो जाए। देखो छोटा कर देता हूं थोड़ा, बोलो 20% हानि, 20% हानि 80, 20% हानि 80, 20% लाभ 120, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार। अगर रेट का रेशियो 2:3 है, अगर रेट का रेशियो 2:3 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, 3:2। यानी अगर वो पहले 3 बेच रहा था तो अब 2 बेचने पड़ेंगे। अगर वो पहले 3 बेच रहा था तो अब 2 बेचने पड़ेंगे। आप बोलोगे पहले तो वो 45 बेच रहा था, तो बोलो 3 की वैल्यू 45। अगर 3 की वैल्यू 45 तो 1 की वैल्यू 15। अगर 1 की वैल्यू 15 तो 2 की वैल्यू 30। इसका मतलब उसे 30 संतरे बेचने पड़ेंगे। 30 संतरे बेचने पड़ेंगे कितने रुपए में, 40 रुपए में। लेकिन आप बोलोगे 40 में नहीं पूछ रहा, 24 में पूछ रहा है, तो अब एक लाइन और बढ़ जाएगी, बस एक लाइन और बढ़ जाएगी। क्या बोलोगे कि 40 रुपए में बेचेगा 30 संतरे, 40 रुपए में बेचेगा 30 संतरे, और वो पूछ रहा है 24 रुपए में, 24 रुपए में कितने बेचेगा, 30/40 इंटू 24, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 18 बेचेगा। बोलो कितने संतरे बेचेगा, 18 संतरे। ए ऑप्शन अपना आंसर। बोलो क्लियर, अरे बोलो बताओ, सबका राइट है, समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन को, बोलो। इस बार रुपए सेम नहीं थे तो अपने कुछ देर के लिए 24 को 40 मान लिया ताकि सेम हो जाए, ताकि ये सेम हो जाए। तो ये जो कंपेयर हुई है, ये जो कंपेयर हुई है ये 45 पे हुई है, यानी 45 की बजाय 40 में 30 बेचने पड़ेंगे। अगर 40 में 30 बेचने पड़ेंगे तो बताओ 24 में कितने बेचने पड़ेंगे, 18। एक और कर लेते हैं, जब सेम टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आगे बढ़े, पहले आप खुद कोशिश करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 से 30 सेकंड दूंगा मैं, पहले खुद कोशिश करोगे फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। करो सभी, जल्दी से कर दो। करो जल्दी करो। ध्यान दो सभी। 80 रुपए के 90 पेन बेचकर, 80 रुपए के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा अगर 75 पेन बेचने पर उसे 20% लाभ हो। 20% लाभ हो, मुझे आप ये बताओ 20% लाभ, 20% हानि। देखो कैसे करेंगे, रेट 20% हानि का मतलब 80 और 20% लाभ का मतलब 120। बोलो 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, ये रेट आ गया। क्वांटिटी बताओ, आप बोलोगे क्वांटिटी ऑपोजिट हो जाएगा 3:2। जो स्टूडेंट अभी आए हैं वो स्टार्टिंग का देखना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रेट और क्वांटिटी इनवर्स क्यों होते हैं, ऑपोजिट क्यों होते हैं, उल्टा क्यों होते हैं। क्लियर। क्वांटिटी 3 से 2 हो गई, 3 का मतलब पहले 90 पेन था, रुपए सेम है। देखो
₹80 हैं तो अपन लास्ट में भी एक बार ₹80 लेके चलते हैं, लास्ट में भी अगर अपन ₹80 लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। क्वांटिटी 90 पेन, 3 की वैल्यू 90, अगर 3 की वैल्यू 90, 30 गुणा है क्या, 3 का भाग दोगे 30 आएगा, तो बोलो 2 को 30 से गुणा कर दो, 60। इसका मतलब 60 पेन बेचने पड़ेंगे ₹80 में, ₹80 में 60 पेन बेचने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, अपने को तो बेचने कितने, 75 बेचने, 75 पेन बेचने हैं, जबकि अपने पास 60 पेन आए। तो आप क्या बोलोगे, 60 पेन अगर ₹80 में बेचने हैं, अगर 60 पेन ₹80 में बेचने हैं, तो बताओ 75 पेन कितने में बेचोगे, 75 पेन कितने में बेचोगे, 80 में किसका भाग, 60 का, इंटू 75, 20 से 4 बार, 20 से 4 बार, 20 से 3 बार, 3 से 25 बार, 25 इंटू 4 100 अपना आंसर होगा, 25 इंटू 4 100 अपना आंसर होगा। तो बहुत सिंपल टाइप चल रहा है, एक ही मेथड से देखो, एक ही मेथड से पढ़ते रहो इनको, ताकि ये चीज़ें आप आराम से समझ पाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रुपए सेम करेंगे अपन। मान लो यहाँ ₹80 थे, अगर यहाँ ₹80 हैं तो लास्ट में भी अपन यहाँ एक बार ₹80 मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे ये 75 आ जाता, अगर यहाँ पे ये 75 आ जाता तो अपना 80 आंसर होता, क्योंकि रुपए सेम है। लेकिन यहाँ पे अपना 60 पेन आया, अगर ये 60 पेन आया तो ये 60 पेन कितने में, ₹80 में। अगर 60 पेन ₹80 में, तो क्वेश्चन कितने पेन पूछ रहा है, 75 पेन कितने में बेचने पड़ेंगे, ₹100 में। एक बार फिर से देखना, इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर सकते हो आप। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपके, ठीक है। कोई भी चीज़ है टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे चलो अपन ने एक बार देख लिया बस, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़े, तो दिक्कत हो जाएगी भयंकर, ठीक है ना। एक बार बताते ही अगर आपको समझ में आ गई चीज़ें फर्स्ट टाइम में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो सबको ही समझ में आ जाएगा, आप मेरे सब में क्या फ़र्क रहा फिर, ठीक है। तो 2 से 3 बार मेहनत बनती है। पढ़े आगे, देखो थोड़ा सा अब मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो सभी। एक्स द्वारा 15,000 रुपए मूल्य का मकान 5% लाभ पर पी को बेचा जाता है, वाई को, सॉरी ये वाई है, ये वाई है यहाँ पे, ये वाई। एक्स के पास 15,000 रुपए का मकान है, एक्स के पास 15,000 रुपए का मकान है जो 5% लाभ पर वाई को बेच रहा है। वाई उसे पुनः एक्स को बेच रहा है 2% लॉस पर, तो इस लेन देन का परिणाम क्या होगा। एक्स को 4,350 रुपए का लाभ, एक्स को 4,350 रुपए की हानि, एक्स को 3,150 रुपए का लाभ, एक्स को 3,150 रुपए की हानि। कैसे करेंगे देखो, छोटा कर देता हूं इस क्वेश्चन को। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और काफ़ी टेस्ट सीरीज में भी आता रहता है, बहुत से स्टूडेंट को पता भी है इसका। बिल्कुल देखो, ध्यान दो। आप मुझे बताओ, एक्स ने बेच दिया कितने में, 15,000 इंटू 5% प्रॉफिट, 105/100, ठीक है। तो ये कितना होगा, 0, 15 5 75, 1,57,500, ठीक है ना। एक सेकंड, 0 हो गया, 15 5 75 और 15 एकम 15। कहाँ मिस्टेक हो रही है, अरे 0 हो जाएगा, अच्छा 1,50,000 है ना, सॉरी यही मिस्टेक हो रही है,
1,50,000 है, 15,000 नहीं है, एक जीरो कम लगाई अपन ने, इंटू 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये तो 2 जीरो लग गई, ठीक है। 15 5 75, 15 एकम 15, यानी एक्स ने बेच दिया 1,57,500 में। किसने खरीद लिया? वाई ने खरीद लिया, वाई ने खरीद लिया। अब वाई को वो मकान सेट नहीं हुआ तो वाई ने फिर से बेच दिया एक्स को कि लॉस ही सही लेकिन तू तेरा मकान ले ले। तो वाई ने फिर से बेच दिया, वाई ने फिर से बेच दिया 2% लॉस इसका, 1,57,500 इंटू 98/100, 2% लॉस का मतलब 98/100। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो दिक्कत आएगी। देखो इसका 2% यानी इसका डबल 15,007, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1575 का डबल 3150 माइनस करो इसमें से। अगर इसमें से 3150 माइनस करोगे आप तो 1,54,350 वापस एक्स ने खरीद लिया, वापस एक्स ने खरीद लिया। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले वाई की जेब में कितने, एक्स की जेब में कितने रुपए आ गए थे? पहले एक्स की जेब में 1,57,500 रुपए आ गए। मान लो मैं एक्स हूं, मान लो मैं एक्स हूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए का मकान है, मैंने वाई को बेच दिया कितने में? 1,57,500, तो मेरी जेब में 1,57,500 रुपए आ गए, मकान नहीं बचा। अब मुझे अब तो वापस किसको बेचना पड़ा? एक्स को, कितने में? 1,54,350 में मुझे वापस वाई को बेचना पड़ा मुझे। तो मेरे को ये बताओ मैं वाई को कहाँ से दूंगा ये रुपए? मैं वाई को 1,54,350 कहाँ से दूंगा? क्योंकि मेरी जेब में 1,57,500 है, इसमें से ये दे दूंगा तो भी मेरे पास यानी एक्स के पास 3,150 रुपये जेब में बचेंगे, तो भी एक्स के पास 3,150 रुपये जेब में बचेंगे, यानी एक्स को 3,150 रुपये का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो बेसिक सा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, दो सभी आंसर। एक टेप रिकॉर्डर को 1,040 रुपये में बेचने पर, एक टेप रिकॉर्डर को 1,040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो कितना % हानि होगी? अब सुनो ध्यान से, 1,040 रुपये भी विक्रय मूल्य, 1,040 रुपये में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस है, और बाद में जो सेकंड कंडीशन है, बाद में जो सेकंड कंडीशन है 950 रुपये में भी बेच रहा है तो 950 भी सेलिंग प्राइस है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस लेके आना चाहते हो तो वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, जबकि इसमें कॉस्ट प्राइस की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। मुझे आप ये बताओ 1,040 रुपये जब अपने पास आए, 1,040 रुपये जब अपने पास आए तो 4% का लाभ हो गया, यानी 104% आए। अगर 1,040 से 104% आए तो बताओ 950 रुपये से कितने आएंगे? 950 रुपये से कितना % आएंगे बताओ? तो आप बोलोगे 104 में 1,040 का भाग दे दो और गुणा कर दो 950 से, तो 0 से 0 ये कैंसिल, तो बोलो 950 से तो 95% ही आएंगे, 950 से तो 95% ही आएंगे, और 95% ही आएंगे तो 5% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में लिखने का कुछ भी नहीं था। आप देख रहे हैं कि 1/10 हो रहा है, अगर ये 1/10 हो रहा है तो इसका 1/10 95%। अरे बोलो क्लियर? बोलो आगे बढ़े, कर लोगे बेसिक सा क्वेश्चन। देखो अब आपने देखा कि अपन स्टार्टिंग का चैप्टर अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन था, स्टार्टिंग का चैप्टर अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन था। बोलो क्लियर? स्टार्टिंग का चैप्टर अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन था, तो क्या अपन प्रॉफिट लॉस में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हैं क्या?
बोलो। बिल्कुल अपन प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने, सुनो ध्यान से। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल हैं, जिनका एक हिस्सा 10% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेचता है, लेकिन कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है। बताइए उसने 10% लाभ पर कितना चावल बेचा। टोटल चावल 50 किलोग्राम है। देखो कैसे करेंगे। वैसे मैं टाइप पढ़ा चुका है चैप्टर, तो जिन्होंने पढ़ा है उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 10% लाभ प्लस का 10, 5% हानि माइनस का 5%, फिर भी एवरेज क्या हुआ 7% का लाभ प्लस का 7% का लाभ। बहुत अच्छे से पता है। ये डिफरेंस इधर लेते हैं, ये डिफरेंस इधर लेते हैं। अब बताओ ये डिफरेंस तो आपको पता है 3 का ही होगा। बोलो ये डिफरेंस तो 3 का है, लेकिन ये डिफरेंस ऐड हो जाएगा 7 और 5 12। बोलो 4:1, 4:1। यानी उसने 50 किलो के टुकड़े किए 4:1 में, तो उसने 10% वाली क्वांटिटी पूछी है, यानी 4 की वैल्यू पूछी है। बोलो 4 और 1 5, 50 में 5 का भाग दे दो इंटू 4, 40 किलो। तो 10% लाभ पर उसने 40 किलो बेचे और 5% हानि पर उसने 10 किलो बेचे। अरे बोलो क्लियर। मिक्सचर एंड एलिगेशन में करवा चुका आपको। जो स्टूडेंट मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा, वहाँ कंप्लीट चैप्टर देखो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का। 5 वीडियो अपन ने अपलोड कर रखे हैं, वो 500 वीडियो आप देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टाइप। बोलो क्लियर। अब ऐसे नहीं कि पूरा उसके बारे में बताऊं मैं, ठीक है ना, उसमें टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए। देखो अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ो सभी। यहाँ मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले टाइप क्वेश्चन में बहुत जल्दी स्पीड से बताने वाला हूँ। कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 और टाइप 2 के 6 केक 600 रुपये में खरीद कर लाता है। एक व्यक्ति शॉप के ऊपर गया, 3 केक फर्स्ट टाइप के और 6 केक सेकंड टाइप के खरीदे और टोटल 900 रुपये हुए। वह टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर टाइप 2 के केक को, ये टाइप 2 हो गया, फिर टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचता है, फिर भी उसे कुल 30 रुपये का लाभ होता है। देखो मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर में पढ़ाया था कि एलिगेशन तभी लगता है, एलिगेशन मेथड तभी लगता है जब तीनों सेम होने चाहिए एलिगेशन मेथड में, या तो तीनों परसेंटेज में होने चाहिए या तीनों रुपए में होने चाहिए। बोलो क्लियर। फिर देखो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिख रहा है ना, दिख जाएगा सभी को। अब सुनो, आप क्या देख रहे हैं कि ये 15% है, ये 10% है और ये 30 रुपये है। तो इन परसेंटेज को भी रुपए में बदल लेते हैं, इन परसेंटेज को भी रुपए में बदल लेते हैं। तो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 900 रुपये का 15% यहां लिख देंगे और 10% यहां लिख देंगे। बोलो 900 का 15% क्या होगा बताओ। 135 रुपये होगा। 900 का 15% 135 रुपये होगा। और ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है तो प्लस में होगा। 900 का 10% 90 होगा, ये लॉस है तो माइनस होगा। दोनों को रुपए में बदल लिया अपन ने। अब बताओ ओवरऑल 30 रुपये का लाभ, ओवरऑल 30 रुपये का लाभ, ओवरऑल 30 रुपये का लाभ। बोलो ये डिफरेंस इधर, ये डिफरेंस इधर। बताओ 135 और 30 का डिफरेंस, आप बोलोगे 105। 90 और 30 का डिफरेंस 120। 90 और 30 जब अलग साइन हो तो जोड़ देंगे अपन, जब अलग साइन हो तो अपन जोड़ देंगे। बोलो किससे कट रहे हैं, 15 से 8 बार, 15 से 7 बार।
इसका मतलब जो बिल है वो किस में डिवाइड होगा, 8:7 में। जो बिल है वो बिल 8:7 में डिवाइड होगा। अरे क्लियर? तो सुनो, बोलो 900 रुपए के टुकड़े करने 8:7 में। ये भी मैंने सिखाया था वहां पे। 15 का भाग दो, 900 में 15 का भाग दो 60 बार, 60 इंटू 8 480, 60 इंटू 7 420। इसका मतलब जो फर्स्ट टाइप के केक थे, सुनो ध्यान से, जो फर्स्ट टाइप के केक थे वो 480 रुपए के हुए, जो सेकंड टाइप के केक थे वो 420 रुपए के हुए। लेकिन वो तो प्रत्येक का पूछ रहा है, वो तो प्रत्येक का पूछ रहा है, टाइप 1 और टाइप केक का प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप 3 का भाग दोगे। अगर यहाँ 3 का भाग दोगे और यहाँ 6 का भाग दोगे तो ये प्रत्येक केक 160 रुपए का और ये प्रत्येक केक 70 रुपए का। 160 और 70, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। अरे क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। फिर से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 900 का 15% 135 रुपए, 900 का 10% 90 रुपए। ये प्रॉफिट था प्लस, ये लॉस था माइनस। ठीक है, रुपए में क्यों चेंज किया? क्योंकि ये 30 रुपए में था। आप इनको परसेंटेज में ही बदल सकते हो। आप बोलोगे सर परसेंटेज में क्यों नहीं ले रहे? 30 रुपए को परसेंटेज में बदल लो। 30/900 इंटू 100, 30/900 इंटू 100। अरे क्लियर? बढ़े आगे, नोट कर लोगे ना सभी? फिर से देखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कर दो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से कर दो, आपके पास 10 से 20 सेकंड है, जल्दी से कर दो आप, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। करो शाबाश। देखो ध्यान दो आप, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज 10% हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। देखो ये रुपए में दे दिया, ये परसेंटेज में दे दिए और ये रुपए में दे दिया। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने रुपए में चेंज कर लिया, इस बार मैं परसेंटेज में बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जैसे किया वैसे भी इसको कर सकते हो और मैं दूसरे मेथड से ही बता सकता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड आ जाए। 10 रुपए का परसेंटेज बताओ। 10 रुपए का लाभ 500 पे इंटू 100, 2%। बोलो 10 रुपए का लाभ मतलब 2% लाभ हुआ। तो सुनो, 10% लाभ, पहले 10% हानि और कुर्सी पर 10% लाभ, ओवरऑल 2% लाभ, ओवरऑल 2% लाभ। बोलो ये डिफरेंस तो 8 ही होगा, बट ये डिफरेंस 12 हो जाएगा। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2:3। 500 रुपए 2:3 में बताओ किसका पूछ रहा है? कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी बाद वाला क्रय मूल्य पूछ रहा है, 3 की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि टोटल 5 है। जबकि टोटल कितना है? 5 है। अरे बोलो क्लियर? अगर टोटल 5 है तो बताओ 500/5 इंटू 3, 300 रुपये।
300 रुपये हो जाएगा। बोलो क्लियर, कर लोगे ना सभी? बताओ हाँ या ना। बोलो कर लोगे इस क्वेश्चन को? अरे बताओ हाँ या ना। तो वही क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दो आप। 90 नंबर क्वेश्चन चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 90 तक अपन पहुंच गए हैं। देखो इन सब की पीडीएफ, अभी मैंने किसी भी क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं डाली है। और मैं आपको ये बता देता हूं, जब खूब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगा एक साथ, ठीक है ना। तब तक आप क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहो, आप पीडीएफ मिलेगी आपको 100%। एक व्यक्ति 5 घोड़े तथा 7 गाय 5850 रुपए में खरीदता है। यदि घोड़े पर उसे 10% लाभ पर और गाय पर उसे 16% लाभ हुआ हो और उसे कुल लाभ 702 रुपए हुआ हो। देखो फिर से देखो कि अलग अलग लाभ परसेंटेज में दे रहा है और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो रुपए में दे रहा है, तो उस रुपए को भी परसेंटेज में बदलो आप। बताइए एक घोड़े और एक गाय का सीपी क्या होगा? एक घोड़े का और एक गाय का सीपी पूछ रहा है, जबकि ऑप्शन में तो एक ही दे रहा है आपको। इसका मतलब ये एक घोड़े का ही पूछ रहा है सिर्फ, ठीक है ना। कैसे करेंगे ध्यान दो सभी। पहले तो आप ये देखो 702 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 702 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 5850 पे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें 5 का भाग दो आप, 1 1 7, इसमें 5 का भाग दो 2 बार। अब आप देख रहे हैं 117 से पूरा 6 बार कटेगा। 117 से पूरा 6 बार कटेगा, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 12%। क्या ये बात आपको समझ में आई? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 12%। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले प्रॉफिट हुआ 10%, इस बार प्रॉफिट या लॉस तो है ही नहीं, फिर प्रॉफिट हुआ 16%, बट ओवरऑल प्रॉफिट 12% ही है। तो आपने देखा ये डिफरेंस 4 का, ये डिफरेंस 2 का, इसका मतलब 2:1। 2:1 रुपए का बंटवारा होगा 2:1 में। बोलो टोटल 5850 रुपए। 5850 रुपए 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब बताओ एक घोड़े का पूछे, अगर घोड़े का पूछे तो 2 से गुणा करोगे। अगर घोड़े का पूछे तो 2 से गुणा करोगे आप, और अगर गाय का पूछे तो 1 से गुणा करोगे। पहले वाली वैल्यू घोड़े की है, बाद वाली वैल्यू गाय की है। पहले घोड़ा आ रहा है फिर गाय आ रहा है। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि वो एक घोड़े का पूछ रहा है, एक घोड़े का पूछ रहा है, जबकि ये वैल्यू तो 5 घोड़ों की आएगी, ये वैल्यू तो 5 घोड़ों की आएगी, वो एक घोड़े का पूछ रहा है, तो अपन इसमें 5 का भाग दे देंगे, इसमें 5 का भाग दे देंगे। अगर ये एक गाय का पूछता तो पहले तो इस 1 से गुणा करते और फिर एक गाय के लिए 7 का भाग दे देते, 7 का भाग दे देते। अरे बोलो क्लियर। तो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। बोलो ये 15 हो गया, 5 × 3 15 हो गया, 15 का भाग दो, 15 × 3 45, 13 बचेगा 135 हो जाएगा, 15 × 9 135, 390 का डबल 780 रुपये। बोलो एक घोड़े का मूल्य क्या होगा? 780 रुपये। बी ऑप्शन, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉफिट लॉस के वो क्वेश्चन है जो अपन एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का वो टाइप चल रहा है जहां अपन एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अरे बोलो क्लियर। क्या ये सभी क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? बोलो आगे बढ़े। देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो सभी, पढ़ो सभी। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उसमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है
और जैसे ही वो 40% को बेचता है उसके सारे लगे हुए पैसे आ जाते हैं। जब संतरे अधिक पकने लगते हैं तो वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व रेट पर बेच देता है और शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है। लाभ का कुल परसेंट क्या होगा? परसेंटेज में प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंटेज में प्रॉफिट पूछ रहा है। बोलो क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। तो सुनो ध्यान से। अब मैं इसको देखो छोटा कर रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने। बोलो कर दूं छोटा इस क्वेश्चन को? ध्यान देना सभी। अरे बोलो क्लियर? बस इतने से अपन काम चला लेंगे। दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा ना? ओके। ऐसे मान लेते हैं कि एक संतरे का क्रय मूल्य, सुनो ध्यान से, अपन खुद दुकानदार हैं। जब अपन खुद दुकानदार बनकर अपने ऊपर सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। अपन खुद दुकानदार हैं लेकिन संतरे तो कहीं से खरीद के लाएंगे। अपन कहीं पे गए और एक संतरे का 1 रुपये देकर आए अपन, और अपन ने कहा कि मुझे 100 संतरे दे दो। तो मुझे ये बताओ 100 संतरों का क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही आसान क्वेश्चन है। एक संतरा अपन 1 रुपये में लेके आए और अपन 100 संतरे लेके आए कितने रुपए में? 100 रुपये में। जैसे ही अपन ने 40 संतरे बेचे, जैसे ही अपन ने 40 संतरे बेचे अपने पास 100 रुपये आ गए। बोलो ये बात सही है क्या? उसने 40% बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल लिया। 40% का मतलब 40 संतरे बेचते उसके पास 100 रुपये आ गए। इसका मतलब उसने एक संतरा कितने में बेचा? 2.5 रुपये में। बोलो ये बात सही है? एक संतरा 2.5 रुपये में बेच रहा था, तो बोलो एक संतरा कितना प्रॉफिट दिया? 1.5 रुपये का। 1.5 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था अभी तक एक संतरा। अभी तक एक संतरा 1.5 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था। 40 संतरे चले गए, बोलो कितने बचे? बोलो कितने संतरे बचे? 60। अब सुनो ध्यान से, जेब से जो पैसा लगा वो तो आ गया। 40 संतरे जाते ही जेब से जो पैसा लगा वो तो आ गया। अब बताओ यहाँ पे जो पैसा आएगा वही उसका प्रॉफिट होगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं क्या कि यहाँ पे जो भी पैसा आएगा वो उसका प्रॉफिट होगा? बोलो 60 संतरे बचे हुए। अब सुनो, इनका 80%, बोलो इनका 80%, 48 होगा। कैसे आया? 60 × 80/100, 2 0 से 2 0, 48 संतरे। अब सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति आया कि मुझे ये 48 संतरे चाहिए और ये ज़्यादा पक चुके, देखो अधिक पकने लगते हैं, और वो कीमत कम कर देता है। कीमत कम कर दिया तो एक व्यक्ति, जो एक ग्राहक था, 48 संतरे खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ वो कितने में बेचेगा? यही बात इंपॉर्टेंट है बस। यहाँ वो कितने में बेचेगा 48 संतरों को? सुनो ध्यान से, वो क्या बोला कि पहले वाला एक, देखो वो ये बोला कि 1 रुपये में तो मैं खुद खरीद के लाया हूँ, 1 रुपये में तो मैं इनको खुद खरीद के लाया हूँ, वो तो लूंगा ही लूंगा। सुन लो ढंग से क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा समझने में टाइम जरूर ले रहा हूँ, मैं आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा। सुनो ध्यान से, अब वो ये कह रहा है कि ये संतरा मैं 1 रुपये में लाया, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। इससे पहले वाले संतरे मुझे 2.5 रुपये का, 1.5 रुपये का प्रॉफिट दे के गए हैं। इससे पहले वाले संतरे मुझे 1.5 रुपये का प्रॉफिट दे के गए हैं, तो प्रॉफिट का आधा रेट तो मैं अब भी लूंगा। प्रॉफिट का आधा रेट तो मैं अब भी लूंगा। इसका मतलब वो 1 रुपये भी लेगा प्लस 1.5 का आधा 0.75 भी लेगा। यानी हर संतरे को वो 1.75 में बेचेगा। हर संतरे को वो 1.75 में बेचेगा। और मुझे ये बताओ, क्या आप 1.75 को
1 सही 3/4 लिख सकते हो क्या? बताओ। देखिए, क्या आप 1.75 को 1 सही 3/4 लिख सकते हो? यानी 7/4। 4 से 12, 12 7 84, यानी वो 84 रुपये लेगा उससे, और 84 रुपये लेगा तो ये 84% ही उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस तो आ चुकी उसके पास, उसकी कॉस्ट प्राइस तो आ चुकी उसके पास। अरे बोलो क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से रिवाइज करना। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसको समझ गए कि लाभ की पूर्व दर का मतलब 1.5 रुपए का आधा 0.75, एक कहाँ से आया? कॉस्ट प्राइस तो लेगा ही लेगा। ठीक है, अर्थमेटिक में लैंग्वेज का ही खेल होता है। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया, हर क्वेश्चन में मैं डाटा सेम दे दूंगा, हर क्वेश्चन में डाटा सेम, फिर भी आंसर अलग अलग। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग होगी। कंप्लीट अर्थमेटिक में हमेशा लैंग्वेज का ही खेल होता है। लैंग्वेज समझ गए आप, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। बोलो क्लियर? तो फिर से देखना इस क्वेश्चन को, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दो आप। अगर इस क्वेश्चन को पूरे मेथड से समझोगे आप तो वही थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। देखो कैसे करना है, पढ़ो क्वेश्चन को। 3 रुपए का एक खिलौना बेचने पर, 3 रुपए का एक खिलौना बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ खिलौनों पर 20 रुपए की हानि होती है, और 3.25 रुपए का एक खिलौना बेचने पर उसे उतने ही खिलौनों पर 30 रुपए का लाभ हो जाता है। मुझे आप ये बताओ, हर खिलौने पे उसने 0.25 बढ़ा दिए, हर खिलौनों पर उसने 0.25 बढ़ा दिए, बोलो रेट में डिफरेंस कितना? रेट में डिफरेंस 0.25, हर खिलौने पे 0.25 बढ़ा दिए। मान लो कल अपने पास कुछ खिलौने थे, सबको बेचा अपन ने, लास्ट में रिजल्ट आया 20 रुपए का लॉस हो गया। अपन ने क्या किया कि कल अपन 0.25 बढ़ा के बेचेंगे। जैसे ही अपन ने 0.25 बढ़ाए तो आज 30 रुपए का लाभ हो गया, यानी 20 रुपए लॉस की भी भरपाई हो गई, 30 रुपए लाभ भी आ गया, यानी रुपए में डिफरेंस कितना? 50 रुपए का। रुपए में डिफरेंस कितना? आप बोलो 20 रुपए भी आ गए, 30 रुपए ज़्यादा भी आ गए, यानी 50 रुपए। मुझे आप ये बताओ, ये 50 रुपए का डिफरेंस किस रेट के कारण आया? 0.25 रुपए के कारण। आपके पास हर खिलौने पे 0.25 रुपए ज़्यादा आए तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 50 रुपए। इसका मतलब 50 में अगर आप 0.25 का भाग दोगे तो बोलो खिलौने कितने थे? 200। बोलो कितने खिलौने थे? 200 खिलौने। आप एक्स मान के भी कर सकते हो, आप एक्स मान के भी कर सकते हो। कैसे करोगे? सेकंड एक्स मान के। मुझे आप ये बताओ, मान लो आपके एक्स खिलौने थे, 3 रुपए का एक बेच रहे थे, एक्स खिलौने थे 3 रुपए का एक बेच रहे थे, तो 3x के बेचे, फिर भी 20 रुपए का लॉस हो गया, यानी आपके 20 रुपए और ज़्यादा लगे थे। अगर वही खिलौने आप 3.25 का बेच रहे थे तो आपके पास 30 रुपए ज़्यादा आ गए, ज़्यादा आ गए तो माइनस कर दो, कम पड़ गए तो प्लस कर दो, ये दोनों इक्वल होंगे। आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ इसको सोल्व करोगे तो भी x का मान 200 आएगा, बट ये देखो आप, ये सही रहेगा। जो आपको अच्छा लगे उसी से कर लो आप, जो आपको अच्छा लगे। रेट में डिफरेंस 0.25 का डिफरेंस होते ही आपके पास 50 रुपए ज़्यादा आ गए। 0.25 का डिफरेंस होते ही आपके पास 50 रुपए ज़्यादा आ गए, और 50 रुपये 0.25 कितनी बार? 200 बार, यानी 200 खिलौने। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो, पढ़ो।
कॉफ़ी पाउडर का एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत 20 रुपये और 30 रुपये। अगर अपन मार्केट में गए, कॉफ़ी पाउडर का एक पैकेट 20 रुपये का था और 1 लीटर दूध 30 रुपये का था। कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है और प्रत्येक कप में 200 ml दूध का इस्तेमाल होता है। यदि उस कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी का प्रत्येक कप का मूल्य क्या होगा? प्रत्येक कप का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़ लिया, बहुत आसान भी है। आप मुझे ये बताओ, हर गिलास में 200 ml दूध और लाए 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध लाए अपन 1000 ml और हर गिलास में 200 ml, यानी वो 1 लीटर दूध 5 कप में आ जाएगा। वो 1 लीटर दूध 5 कप में आ जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं 1 कप का खर्चा लेके आ रहे हैं अपन, तो आप बोलोगे कॉफ़ी पाउडर प्लस दूध। अब ऐसे नहीं कि आप बोलोगे सर यही खर्चा आता है क्या, पता नहीं कॉफ़ी पाउडर में तो अपन क्या क्या डालते हैं, तो वो नहीं, ठीक है। गरीब के अनुसार चलना अपने को। बताओ, कॉफ़ी पाउडर 20 रुपए का पैकेट आया था, 20 रुपए का पैकेट आया था और 10 कप में काम आ रहा है। कॉफ़ी पाउडर 10 कप में काम आ रहा है, 20/10, यानी 1 कप में 2 रुपए का खर्चा। 1 कप में 2 रुपए का खर्चा। दूध आया 30 रुपए का, बट दूध तो 5 ही कप में काम आ रहा है, यानी दूध का खर्चा 6 रुपए का, यानी 1 कप पे 8 रुपए का खर्चा था। बोलो यहां तक कोई डाउट? 1 कप पे 8 रुपए का खर्चा है। अगर 1 कप पे 8 रुपए का खर्चा आया और अब वो दुकानदार कह रहा है कि मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो बोलो 25% प्रॉफिट 8 × 125/100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार। बोलो 10 रुपए का कप बेचेगा। 1 कप कितने रुपए का? 10 रुपए का। बोलो क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 92 आपका। बोलो कोई डाउट? कॉफ़ी पाउडर 10 कप में 20 रुपए का, तो 1 पे तो 2 रुपए का ही खर्चा पड़ा। दूध 5 ही कप में आया 1 लीटर, तो 30 रुपए का दूध, 6 रुपए दूध का, यानी 8 रुपए खर्चा हुआ। अगर 8 रुपए खर्चा हो रहा है, और 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 1 कप को 10 रुपए में बेचेगा। 1 कप को कितने में बेचेगा? 10 रुपए में। बोलो क्लियर? तो जितने भी क्वेश्चन हुए इनको फिर से देखना आप, ठीक है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से मैं डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, MRP से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये तो अभी तक बिना डिस्काउंट वाले क्वेश्चन थे, बिना MRP से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन आपको पता है डिस्काउंट और MRP का बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इस टॉपिक के कितनी क्लास और होंगे, कितने क्वेश्चन और होंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर 92 क्वेश्चन हो गए तो कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको। अभी कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है। 150, 60, 70 प्लस क्वेश्चन, हो सकता है 200 क्वेश्चन भी हो जाएं। तो बहुत अच्छे से इस तरह से टॉपिक को पढ़ दो कि कुछ भी नहीं बचे, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो NTPC हो, चाहे रीट हो, पटवार हो, SSC हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। हो सकता है कल मैं अपने 8:30 से मैं 10 बजे तक खींच सकता हूँ कल क्लास को। कल से हो सकता है 1.5 घंटे तक पढ़े अपन डेली 10 बजे तक, ठीक है। आज इतना ही पढ़ो अपन, ठीक है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल।